Good morning, students. In the earlier video, we have discussed sum number 1, 2 and 3 of exercise 5D. In this video, we will discuss further sums. Okay, listen carefully. Sum number 4. Circle the prime numbers from the following numbers. In this series, we have to find the prime numbers. Prime numbers are those numbers which have only two factors, 1 and itself. Okay. Let's start with 3. Is 3 a prime number? Yes, because it has only two factors, 1 and 3 itself. 13, 43 and 83 are prime numbers here. 33 has more than two factors like 1, 3, 11 and 33 itself. So it will not be prime number. 63 is similar as this and 93 also a composite number, not a prime number. Okay. In the part B, 19, 29, 59 and 89 are prime numbers because they have no more than two factors, क्योंकि इनके फैक्टर भी दो से ज़्यादा नहीं हैं. ये नंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं. ओके. नेक्स्ट सब में आपको सर्कल करना है कंपोजिट नंबर्स पे. कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, लाइक 21. क्या क्या फैक्टर होंगे इसके? 1, 3, 7 एंड 21 itself. 51, 17, 3, 1 and 51 itself. 81 has more than two factors, 1, 9, 3, 27 and 81 itself. 91 also. So these are composite numbers. Okay. Remaining numbers are prime numbers. Next है B. 7, 27, 37, 57 and so on. Here 27 is a composite number, 57, 77 and 87. These encircled numbers are composite numbers which have more than two factors. Okay. Sum number 6 is what should be the smallest digit in place of star if the number is to be divisible by 4. अगर हम चाहते हैं कि इस नंबर को 4 से डिविजिबल कर सकें, इट मीन्स यहाँ पे 4 की डिविजिबिलिटी होल्ड हो, तो हमें स्टार की जगह कौन सा डिजिट प्लेस करना होगा, क्या रखना होगा. 0 से स्टार्ट करते हैं. अगर हम यहाँ 0 रखें तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं. या तो वो लास्ट के 2 डिजिट 0 हों या लास्ट के 2 डिजिट ऐसे हों कि वो 4 से डिवाइड होती हों, मीन्स 4 की टेबल में आते हों. तो अगर हम 0 रखेंगे तो 0 और 2 नॉट पॉसिबल. 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 12 बनेगा ये, एंड 12 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4. इट मीन्स 1 is suitable for this. Okay. After putting 1, this number will be completely divided by 4. Here we have 1 0. So we can't put any digit here because we want those digits which are divisible by 4. Right? So we will put 0 here because we will start with a smaller number. We can put 4 here. But when we start with 0, then it will be also divisible by 4. So we will put 0 here. Okay. After putting 0, this number will be completely divided by 4 and so on. And last digit is 0. टेंस प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे. ऑब्वियस सी बात है, 0 से स्टार्ट करना है तो 0 पुट करने पे ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है. लास्ट 2 डिजिट 0 बन रहे हैं तो हम क्या पुट करेंगे? यहाँ 0. ये है वंस प्लेस पे 6 गिवन है, तो टेंस प्लेस पे क्या होना चाहिए कि 4 से डिविजिबल हो. 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 6. 6 4 से डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे? 1. 1 पुट करने पे ये क्या बनेगा? 16. 16 4 से डिवाइड होता है. इट मीन्स 1 क्या है? सुटेबल है यहाँ के लिए. ऐसे ही यहाँ पे है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 रखने पे क्या बनेगा? 8 बनेगा. 8 4 से डिविजिबल है. फाइन. सो वी विल पुट 0 हियर because it will be completely divided by 4 now. Okay,
सम नंबर 7 है, राइट ऑल द 2 डिजिट नंबर्स डेट आर डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। हमें सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स लेने हैं, इट मीन्स अप टू 100 से तो 3 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए हमें अप टू 100 नंबर्स लेने हैं, 100 से ऊपर वाले नंबर लेने हैं। 2 एज वेल एज 10, कि 2 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो। 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके पीछे लास्ट डिजिट क्या हो, इवन हो, और 10 से डिविजिबल वही होते हैं जिनका लास्ट डिजिट सिर्फ 0 हो। ओके, और 0 इवन नंबर भी होता है, तो हम ऐसे ही नंबर्स लेंगे जिनके पीछे 0 होगा, क्योंकि 10 से तो तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करते हैं। 2 डिजिट नंबर लेने हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 are all having 0 at the unit place, at ones place. Okay, then it will be suitable for divisibility of 2 and 10 both. बी पार्ट है 3 एज वेल एज 10, 3 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। 10 के लिए तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, ये तो फिक्स है। और 3 के लिए हमें क्या चाहिए कि उन डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, राइट। तो हम ऐसे नंबर्स लेंगे और 2 डिजिट नंबर आपको लेने हैं। तो सबसे पहले तो हमें 0 वाले डिजिट लेने हैं। 0 वाले डिजिट तो अभी हमने लास्ट में लिखा है, लास्ट पार्ट में किया, 10, 20, 30, 40 एंड अप टू 90, लाइक होल नंबर्स। ओके, और इनमें से कौन से नंबर है जिनका सम 3 से डिवाइड होगा। 3 + 0 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, और 3 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होगा, तो 30 पॉसिबल है यहाँ। नेक्स्ट 40 का सम क्या होगा, 4 + 0 4 तो पॉसिबल नहीं है। 5 + 0 इज़ 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो लीव इट। देन 60, 6 + 0 इज इक्वल टू 6 विल बी डिविजिबल बाय 3, it means 60 is possible here. Okay, like this 90 is possible only. So there are only 3 numbers which are divisible by 3 as well as 10. Okay, C part is 5 as well as 10. We have to find only 2 digit number which will divide by 5 or 10 also. और 10 के लिए तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। और 5 और 10 की डिविजिबिलिटी में एक चीज़ सिमिलर है, वन थिंग सिमिलर है, वो क्या है कि 5 में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 और 0 होना चाहिए, और 10 में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो अगर हम 5 वाले डिजिट्स को, नंबर्स को रिमूव कर दें तो कौन से नंबर बचेंगे, सिर्फ 0 वाले नंबर बचेंगे। वो 5 से भी डिविजिबल होंगे और 10 से भी डिविजिबल होंगे। तो जो आपने ए पार्ट में लिखे थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, ओके, यही आपको इसमें राइट करना है। सम नंबर 8 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मे बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6547 सो डैट नंबर मे बिकम डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5 एंड डिविजिबल बाय 10। आपको ये नंबर गिवन है, आपको इसमें से ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि वो सब्ट्रैक्ट करने पे 3 से डिविजिबल हो। ये नंबर मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसा बने कि वो नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, फिर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो, फिर 10 से भी कंप्लीट डिवाइड हो। तो अब अगर 3 के लिए करना है तो 3 के लिए क्या रूल होता है, सभी डिजिट्स का सम करते हैं। इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22। अब 22 तो 3 की टेबल में आता नहीं। 22 से पहले वाला नंबर क्या होगा, 21। 21 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 7 से 21 होता है, ओके। तो अब 22 को 21 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 लेस कर देंगे। अगर इस नंबर में से 1 लेस करेंगे तो ये नंबर क्या बनेगा, 6546। और इनको अब प्लस करेंगे इन डिजिट्स को तो क्या बनेगा, 21 बनेगा। और 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमें यहाँ क्या माइनस करना है, इस नंबर में से 1 माइनस करना है, ओके। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। तो अब हम 7 में से ऐसा क्या लेस करें कि लास्ट डिजिट 0 या 5 बने। अगर हम 7 में से 2 लेस करें, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब इस पूरे नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, 6547 में से 2 लेस करें तो क्या बनेगा, 6545। अब ये लास्ट डिजिट 5 हो गया, इट मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड होगा 5 से, तो ये होल्ड होगी। तो लास्ट डिजिट
5 बनाने के लिए हमने क्या किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया, 2, तो आंसर क्या होगा 2। डिविजिबल बाय 10 तभी होता है जब लास्ट डिजिट 0 होता है, और अब यहाँ लास्ट डिजिट 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6547 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 6540, लास्ट डिजिट 0 बना। अब ये 10 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो अब कंप्लीट डिवाइड करवाने के लिए यहाँ 0 बनाने के लिए हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 7 सब्ट्रैक्ट किया, तो 7 क्या होगा इसका आंसर, वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो सब्ट्रैक्ट करने पे ही क्या हुआ 10 से कंप्लीट डिवाइड हुआ। ओके ओके, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिगार्डिंग HCF and exercise 5F also regarding with LCM. These exercises are not in your syllabus. You will study about HCF and LCM in further classes. Okay, so we will leave it for this.